क्योंकि आज है श्री कृष्ण का प्राकट्य उत्सव यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी और आज पूरा देश श्याम रंग में रंगा हुआ है। मेरी मौजूदगी है इस वक्त द्वापर युग की उसी कारागार के बाद जिसको कहते हैं कृष्ण जन्मस्थली। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से मथुरा हो, वृंदावन हो, द्वारका हो या कोई भी दूसरा इलाका, किस तरीके से आज लोग प्रभु श्री कृष्ण के गुणगान गा रहे हैं और साथ ही साथ उनका जन्मोत्सव मना रहे हैं। लेकिन अब इंतजार है उस पावन घड़ी का जिस वक्त प्रभु का जन्म होगा, यानी ठीक रात 12 बजे। तो रौनक कैसी है देश के अलग अलग मंदिरों में, आज हम आपको दिखाएंगे जयंती स्पेशल में। देवकी ने जन्म दिया तो देवकी नंदन कहलाए, गोकुल में पले और गोपाल बन गए। राधा के मन भाए तो राधा वल्लभ कहाने लगे। अर्जुन का रथ संभाला और पार्थ सारथी हो गए। फिर द्वारका बसाकर बन गए द्वारकाधीश। जगदीश्वर श्री कृष्ण के जितने नाम उतने धाम, और इन्हीं धामों में सबसे खास है वो धाम जहाँ बाल गोपाल के कदम धरती पर पड़े। मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का नाम कन्हैया के पावन धामों में सबसे पहले लिया जाता है। द्वापर युग में इसी जगह से मथुरा और श्री कृष्ण के रिश्ते की शुरुआत हुई थी, जब कंस के अत्याचारों के अंधकार के बीच अष्टमी की रात मथुरा की एक कालकोठरी में प्रकाश बनकर स्वयं नारायण प्रकट हुए थे। कहा जाता है कि मथुरा में जहाँ आज कृष्ण जन्म स्थान है, वहाँ 5000 साल पहले कटरा केशव देव नाम की जगह पर राजा कंस का कारागार हुआ करता था। उसी कारागार में रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को भगवान कृष्णा ने जन्म लिया। आज यहाँ पर भव्य मंदिर है। मंदिर को द्वारकाधीश मंदिर भी कहा जाता है। इस दिव्य मंदिर को देखने के लिए प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में लोग आते हैं। आज इस मंदिर में कान्हा के जन्मोत्सव की धूम है। यहाँ कृष्ण जन्मभूमि पर हम लोग मौजूद हैं, जो कि द्वापर युग में कारागार हुआ करता था, और यहीं से तमाम कार्यक्रम होंगे। आने जाने के लिए अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है, क्योंकि अनुमान है कि इस बार देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु पहुंचेंगे। प्रवेश और प्रस्थान द्वार अलग अलग बनाए गए हैं। प्रवेश गेट की बात करें तो गेट नंबर 3 से और प्रस्थान गेट नंबर 1 से होगा। कोशिश यही है कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत न हो। अलग अलग जगह पे लाउड स्पीकर लगाए गए हैं। इसके अलावा गर्भगृह को बिना किसी परिवर्तन के कारागार के रूप में ही रखा गया, क्योंकि जो विदेश से श्रद्धालु आते हैं उनके मन में इच्छा यही होती है कि श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था, क्योंकि अगर हम पढ़ते हैं तो वो कारागार में ही उनका जन्म हुआ था, तो लोग वही देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण का ऐसा ही पावन धाम है मथुरा से कोसों दूर द्वारका में। माना जाता है कि गुजरात में अरब सागर के तट पर वासुदेव श्री कृष्ण ने द्वारका बसाई थी और वहीं पर बना है द्वारकाधीश का ये भव्य मंदिर। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वासियों की सुरक्षा के लिए मथुरा छोड़ा और ये नगरी बसाई। द्वारका को भारत में मौजूद 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी के बाद चौथा प्रमुख धाम माना जाता है। आज यहाँ द्वारकाधीश के जन्मोत्सव के रंग बिखरे हैं। देवकी जी के पुत्र यानी कि भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा छोड़ा और द्वारका की ओर निकल पड़े, तब द्वारका आने के बाद यहाँ भी उन्होंने एक राजा के जैसा सम्मान पूर्वक राज किया था। और भगवान द्वारकाधीश के जाने के बाद उसके पपुत्र वज्रभान ने उसकी याद में ये जो पश्चिमी समुद्र है और वहां पे है पवित्र गोमती नदी, उस गोमती नदी के तट पे वज्रभान ने भगवान द्वारकाधीश का एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया। इसी
तरह ब्रजभूमि की वृंदावन नगरी में मौजूद बांके बिहारी मंदिर भी श्री कृष्ण के पावन धामों में शुमार है। बांके बिहारी मंदिर का इतिहास बेहद रोचक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्वामी हरिदास भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम भाव से निधि वन में भक्ति किया करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने स्वामी हरिदास की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और निधि वन में काले रंग के पत्थर की मूर्ति के रूप में प्रकट हुए। स्वामी हरिदास ने अपने परिजनों की सहायता से बांके बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया। वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। जन्माष्टमी के दिन मंगला आरती के बाद 2 बजे मंदिर के दरवाजे भक्तों के लिए खोल दिए जाते हैं। मंगला आरती साल में केवल एक बार होती है। अब आपको ले आए हैं बांके बिहारी मंदिर में। यहाँ पर हालांकि आपको ये बता दें कि यहाँ भी जन्माष्टमी का पर्व कल ही मनाया जाएगा। खास बात बिहारी जी की, क्योंकि इसमें श्याम रंग की प्रतिमा में विराजमान है बिहारी जी, और मान्यता ये है कि इस प्रतिमा के साक्षात दर्शन भर से आपको कृष्ण के दर्शन का फल मिलता है। राधा और कृष्ण की मूर्ति यहाँ पर है और अक्सर ये कहा जाता है कि एक वक्त होता है, तय वक्त पर ही उस पर्दे को हटाया जाता है, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं। आज बिहारी जी के दर्शन करने के लिए पहुंचे। छोटे से लड्डू गोपाल हैं। इन लड्डू गोपाल को देखिए, आप जब मथुरा में वृंदावन में आएंगे तो बंदर बहुत मिलते हैं। हमारे छोटे से लड्डू गोपाल को बंदर ने परेशान किया। चलिए आपको इनसे मिलवाते। एक यहाँ पर देखिए, राधे 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 राधे। देखिए ऐसे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर आए। आप कहाँ से आए हैं? लखनऊ से। लखनऊ से। तो दर्शन करने आए? सहारनपुर से। सहारनपुर। हाँ जी। तो आप बांके बिहारी आए या इसके बाद आगे भी बांके बिहारी आए हुए हैं। हाँ, काफी समय से आ रहे हैं बांके बिहारी। उड़ीसा के पुरी में मौजूद जगन्नाथ मंदिर में भगवान कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु जब चारों धाम बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ पहुँचे, जहाँ उन्होंने स्नान किया। फिर इसके बाद वो गुजरात गए और उन्होंने वहाँ कपड़े बदले। आगे भगवान ओडिशा के पुरी गए, जहाँ उन्होंने खाना खाया और आखिर में भगवान विष्णु तमिलनाडु के रामेश्वरम पहुँचे, जहाँ उन्होंने आराम किया। हिंदू धर्म में धरती का बैकुंठ कहे जाने वाले जगन्नाथपुरी को बेहद ही खास माना गया है। जगन्नाथ रथ यात्रा के बाद यहाँ सबसे ज्यादा रौनक जन्माष्टमी के दिन ही होती है। इसी तरह वृंदावन में बना इस्कॉन मंदिर भी श्री कृष्ण का पावन स्थान है। इस भव्य मंदिर को कृष्ण बलराम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण 1975 में किया गया था। मंदिर की भव्यता देखने के लिए हर साल यहाँ लाखों की संख्या में भक्त पहुँचते हैं। जन्माष्टमी के मौके पर भी इस्कॉन मंदिर में खास तैयारियां की गई हैं। हम मौजूद हैं वृंदावन के इस्कॉन मंदिर में, जहां भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं और मंदिर प्रांगण को पूरे तरीके से सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। कल भगवान श्री कृष्ण का 5250वां जन्मदिन इस मंदिर में मनई धूमधाम से मनाया जाएगा और जिसके लिए मंदिर प्रांगण को दूधिया रोशनी में नहलाया जाएगा। मंदिर में तमाम रोशनियां लगाई जा रही हैं, जो कल श्रद्धालु अपने आराध्य का यहाँ आकर जन्मोत्सव मनाएंगे। और वहीं बात की जाए अगर इस मंदिर की, तो इस मंदिर की स्थापना 1975 में प्रभु श्रीपाद जी ने स्वयं वृंदावन आकर की थी और जभी से ये मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बराबर खुला हुआ है। कृष्ण जन्माष्टमी पर इन पवित्र मंदिरों से बहती भक्ति की भागीरथी आज देश के कोने कोने को आस्था के अमृत से भिगो रही है।